Assalamu alaikum 10th class mathematics 10 science group exercise 2.6 first question है use synthetic division to find the quotient and the remainder when आपको क्वेश्चन दे दिया गया है x के प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब देखिए सिंथेटिक डिवीजन से कैसे सॉल्व करना है। पहले लिखेंगे x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अगर ये इससे डिवाइड कर रहा है तो ज़ाहिर रिमाइंडर तो 0 ही बचेगा ना। x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, इसको ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे और x इज़ इक्वल टू माइनस 1 निकालेंगे। x की प्लस 1 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस 1 आ जाएगी। अब ये माइनस 1 इधर रखा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था वो लिख दिया, x का कोफिशिएंट 7 था वो लिख दिया, कांस्टेंट था -1। क्लियर। जिस तरह एलसीएम लेते थे उस तरह बना दिया है। ऐसे करके ये लाइन लगाई है, फर्स्ट पर एरो लगाया और लास्ट पे ये वाली लाइन लगाई है। एरो का मतलब है ये वैल्यू ऐसे ही उतार लेंगी। ये जो तिरछी रकमें आ रही है ना, डायगनल कह लें, इन ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, ऊपर नीचे प्लस माइनस होगा। ठीक है, कैसे ये देखें, 1 का 1 आ गया, अब ये मल्टीप्लाई हो गए। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगी, -1, ऊपर नीचे प्लस माइनस हो गए। यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस का प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का मतलब प्लस ही लगेगा। 7 में से 1 करेंगे तो 6। अब ये फिर तिरछी जो सी रकम है वो मल्टीप्लाई होंगी, 6 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 आ जाएगा। 6 और 1 क्या आ जाएगा फिर से -7। ये जो -7 है ये रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशंट है। ठीक है, किस पर पूरा डिवाइड हो गया क्वोशंट है। यहाँ 1 है, 1 किसको लिखे थे x स्क्वायर, या x को लिखा है x स्क्वायर था, एक दफ़ा डिवाइड हो गया तो फिर अब हम x लिखेंगे। डिवाइड करना है ना, डिवाइड करने के बाद पावर एक का पावर कम हो जाती है, तो पहले x स्क्वायर थी अब x आ गई तो साथ क्या आ जाएगा प्लस, कोई साइन नहीं तो प्लस है 6। रिमाइंडर क्या आपके पास -7। अगला क्वेश्चन करेंगे तो ये स्टेप आपका फिर से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट भी आपके पास यही लिखा है, +5x + 5 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -5। x क्यूब है, अब इस पर क्यूब का कोफिशिएंट 4 है, x स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह मैंने 0 लिख दिया है। पहले px करके ये वैल्यू लिख लो ना जो दी हुई है, 4x³ - 5x + 15। ठीक है, फिर नीचे जब आपने इस तरह सिंथेटिक डिवीजन बनाना है तो इसमें 4x³ के साथ क्या कौन सा कोफिशिएंट है 4, x के साथ -5 और कांस्टेंट है अच्छा x स्क्वायर कोई नहीं है तो 0, x के साथ -5 और कांस्टेंट है 15। ठीक है, ये -5 था ये ऐसे लिख दिया। एरो का मतलब पहली रकम ऐसे ही उतार लेनी है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी जो तिरछी रकमें होती हैं, 5 4 बार 20, 0 में -20 प्लस माइनस 0 -20 करें तो -20 ही होगा, ऊपर नीचे प्लस माइनस साइड पर मल्टीप्लाई, 20 5 बार 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 95 हो जाएगा। 95 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं दोबारा देख लें, यहाँ मैंने वैल्यू गलत लिख दिया, x + 5 लिख दिया जबकि x + 3 है। क्वेश्चन चेक कर लें 2.6, वैल्यूज अजीब सी और 2.6 कहाँ गया, ये 6, यस ये था 4x की 3 - 15 और फिर x + 3 था, x + 3 था 10 क्लास सॉरी। अब यहाँ पर 3 कर लो, मैं तो ऐसे ही 3 करने लगी हूँ, देखो अगर आप बना सकते हो तो। ये 3 हो गया, x + 3 है, दूसरी तरफ जाकर -3 हो जाएगा, x प्लस तो यहाँ जाकर 3 हो जाएगा, 4 का 4, 4 3s are 12, -12 0 रेज कर देती हूँ ये वाला। ठीक हो गया, तो 0 में से -12 माइनस कर देंगे तो -12 ही आ जाएगा, -12, 12 3 बार 36 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 36, ये हो गया 3 और ये हो गया 6 और लास्ट में ये जो 0 है ये रेज कर देती हूँ। अब 36 में से 5 माइनस कर देंगे तो 31 आ जाएगा, 31 ही आएगा ना, 36 में से 5 निकाल देंगे, यहाँ आ गया 31। 31 को 3 के साथ, 3 1s are 3 थे, 3s are 9,
93 माइनस 93 प्लस माइनस माइनस 93 में से 15 माइनस कर दें, माइनस पहले लिखो 15 फिर लिखे माइनस 93 तो आ जाएगा माइनस 78। यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस 78। ठीक हो गया। क्वेश्चन क्या आपके पास 4x स्क्वायर, अब क्यूब था तो वैल्यू कम होगी, यहाँ पर 4 है तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 और रिमाइंडर क्या है माइनस 78 जी माइनस 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको भी x माइनस 2 लिखा हुआ है, चेक कर लें x माइनस 2 है जी। x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 2, पी एक्स इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, पहली वाली रकम लिख ली। पहले x3 का कॉफिशेंट 1 है वो लिख दिया, x स्क्वायर का कॉफिशेंट भी 1 है वो लिख दिया, x का कॉफिशेंट माइनस 3 है वो लिख दिया, ये खाली कांस्टेंट है। अब ये वाला 2 इधर लिख दिया, 1 पहली रकम ऐसे ही आ गई, 2 1s are 2, ऊपर नीचे प्लस माइनस 2 और 1 3, 3 2s are 6। ठीक हो गया। प्लस ऊपर नीचे प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 निकाल देंगे तो 3, अब 3 2s are 6, 6 और 2 8। सही हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वैल्यू पहले x की 3 था, अब आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और रिमाइंडर है 8 आंसर। फर्स्ट पार्ट के 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सेकंड पार्ट देखें, उसमें आपके पास लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब आपके पास सिंथेटिक डिवीजन ही लगानी है लेकिन कुछ वैल्यूज़ अननोन है, वो वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियर, अगर ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियर है तो हम इसे सिंथेटिक डिवीजन में ये इसका फैक्टर है तो हम इसे यूज़ करेंगे। 2x की 3 माइनस 3h x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये px में मैंने लिख लिया है वैल्यू। फिर फर्स्ट एक्स क्यूब का कॉफिशेंट 2 था, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 3h था, x था ही नहीं उसकी जगह 0 लिख दिया, फिर कांस्टेंट लिखा 9। ठीक हो गया। अब ये पहली रकम ऐसे ही तिरछी मल्टीप्लाई, 3 2s are 6। अब देखो ये 3h और 6, 3h जो सा है h के साथ h वाली वैल्यू के साथ ही सॉल्व होना था तो ये मैं से 3h प्लस 6 एज इट इज़ लिख दूँगी। अब ये पूरा फैक्टर 3 से मल्टीप्लाई होगा, जब 3 को 3h से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो माइनस 9h आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 1 बार 6 6 2 बार 12 6 3 बार 18 प्लस 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 ही है 9h प्लस 18 जी, ये आ जाएगा माइनस 9h प्लस 18। अब ये पूरा फैक्टर इस 3 से फिर मल्टीप्लाई होगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 27h आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 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 18 को 3 से ज़रब दे दे, ये 18 और ये 3, ये 18 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया 54। तो 54 और 9 सॉल्व हो जाएंगे, माइनस 27h ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 54 प्लस 9 कर दिया तो वो आ गया आपके पास 63। यस, तो वो आपके पास आ गया 63। सिंस आगे लाइन लिखे, सिंस इट्स 0 इज़ 3, ये सिंस इट्स 0 इज़ 3 ये लिखा मैंने, 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियर तो आप लिखते हैं सिंस इट्स 0 इज़ 3 रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर है, अब उन्होंने बता दिया कि ये इसका फैक्टर है तो ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा, मतलब पीछे रिमाइंडर 0 बचेगा। आप वही कंडीशन यूज़ करके 27h प्लस 63 रिमाइंडर को इक्वल टू 0 रखें। ये माइनस 27h है, चाहे ये इधर ले जाएँ चाहे ये, तो मैं माइनस 27h दूसरी तरफ ले जाती हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। कौन सा टेबल है? 10 क्लास जिसमें 63 भी आता है और 97 भी आता है, 9 का टेबल है। 63 डिवाइडेड बाय 9 7 आ गया। 7 के टेबल में 27 तो नहीं आता, 9 के टेबल में, 9 के टेबल में आता है। यहाँ पर 7/3 आ गया। 7/3 किससे कटिंग किया है? 9 के टेबल से। यहाँ पर लिख लो 9 के टेबल से। जब आप अपने नोट्स देखें तो फिर आपको याद आ जाए। ठीक है,
आ गया 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, पी एक्स इज़ इक्वल टू दिस कर लिया है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्केयर का -2h है, एक्स नहीं है तो 0 है और 11 है। जस्ट वैल्यूज़ ही चेंज है। क्वेश्चन तो सिमिलर बिल्कुल जिस तरह पहले किया था वैसे ही है। इस दफ़ा उन्होंने 1 इज़ द ज़ीरो दिया, पिछली दफ़ा 3 दिया था तो 1 आ गया। ये ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, अब 2h +1 आएगा क्योंकि इधर प्लस कोई साइन नहीं तो प्लस है। 2h को अब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे -2h और +1 ही रहेगा। 0 में से माइनस प्लस माइनस करेंगे फिर भी यही वैल्यू आ जाएगी। अब ये पूरा फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर यही आ जाएगा। ये तो बड़ा आसान नहीं था, अब आंसर आएगा तो पता चलेगा। प्लस 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 हो गया, 11 और 1 12 हो गया। ये आपका रिमाइंडर है। लिखिए सिंस इट्स 0 इज़ 1 रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर है। -2h + 12 इज़ इक्वल टू 0। 12 अपनी जगह पर, जो माइनस है रकम के साथ उधर जाके प्लस होगी। ठीक है, ये प्लस लगाना नहीं है, फिर आप इसको माइनस कर दोगे। h के साथ 2 मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और h की वैल्यू मेरी तो 6 आ रही है। h इज़ इक्वल टू 6। यस 6 h की वैल्यू आ गई। 2 क्वेश्चन थे, सॉल्व हो गए। मज़े के आगे है ये सिंथेटिक डिवीजन का क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है पी एक्स इज़ इक्वल टू दिस, एक्स क्यूब के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 2, 5h, एक्स के साथ वैल्यू है 5h और एस कांस्टेंट आपके पास -23। क्लियर हो गया। अब एक्स क्यूब कौन सी वैल्यू नहीं है इसमें, एक्स स्केयर नहीं है तो 0x² मैंने खुद से लिखा है ताकि हम जब नीचे वैल्यू लिखे तो हमें गलती ना लगे। यहाँ -1 था, वो ये -1 लिख दिया। 2x³ का कोफिशिएंट 2, एक्स स्केयर का 0, एक्स का ये x लिखा है, x का 5h और खाली कांस्टेंट -23। ये 2 एज इट इज़, 2 1s आर 2, -2 हो जाएगा क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया है। 0 में से -2 माइनस करेंगे -2, माइनस माइनस +2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, 5 और 2 7h हो जाएगा। नहीं सॉल्व होगा। ये होगा 5h + 2, 5h + 2। ठीक है, 5h + 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5h -2 हो जाएगा। -23 और -2 -25 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं सिंस इट्स 0 इज़ -1 रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0 और नीचे मैं वैल्यू देना थोड़ी स्पेस देना भूल गई हूँ तो मैं अब यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। -5h -25 इज़ इक्वल टू 0। अब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे इसको, माइनस ही आ रहा था मेरे पास तो अब चाहे जो मर्ज़ी ले जाएं तो मैं -25 है उधर ले जाती हूँ तो +25 हो गया। 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। h इज़ इक्वल टू 25/5 और साथ माइनस भी ला जाएगा तो h की वैल्यू आ गई 5 5 बार 25। यस, h इज़ इक्वल टू -5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M। अब आपको 2 वैल्यू दे दी हैं, L की भी फाइंड करें और M की भी करें। ठीक है, L एक दफ़ा डिवाइड करेंगे एक इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी दफ़ा डिवाइड करेंगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, फिर वो आपस में सॉल्व होंगी आई थिंक। और मैंने जगह तो इधर छोड़ी कोई नहीं है, अगला पेज छोड़ दिया होगा फिर। हाँ अगला छोड़ दिया। चलो देखते हैं। उन्होंने क्या x + 3 और x + 2, पहले x + 3 से सॉल्व करना है सेम एज़, फिर अगले में x - 2 के साथ करना है। ठीक है, पहले मैं करने लगी हूँ। x + 3 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -3, x³ का कोफिशिएंट 1, एक्स स्केयर का 4, x का 2l और फिर कांस्टेंट है m। ठीक है, 1 पहली रकम ऐसे ही आ गई। 3 1s आर -3, +- -4 में से 3 1 साइन बड़ी वैल्यू का। 3 को 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब L और 3 तो सॉल्व नहीं होता, 2L और -3 आ जाएगा। ये 2L -3 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 बार 6 -6L +3 3s आर 9। अब इक्वेशन बन गई आपकी ये
एल एम और कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं लिखने लगी हूँ -6l प्लस m और +9, क्योंकि अगर अल्फ़ाबेटिकल देखा जाए पहले एल आता है फिर एम आता है और फिर कांस्टेंट, ठीक है। ये बन गई आपके पास एक इक्वेशन। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ना x-2 के साथ तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब मैं देखो उधर मैं जगह छोड़ना भूल गई थी, तो अब मैं किधर करूँगी, नीचे कर दूँ, नीचे ही कर देती हूँ और हो ही जाएगा। इतना सा तो करना है, फिर इक्वेशन लेके अगले पेज पे चले जाएंगे, ठीक है ना। ये लाइन ना इसके बाद लिखनी है, क्योंकि वो मैंने एक हिस्सा तो छोड़ ही दिया था। 2l और m, क्वेश्चन तो आपके पास यही था। एक दफ़ा आपने इसे x+3 के साथ करना था और दूसरा फैक्टर क्या था, x-2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू +2। अब एक बार आपने इसे +2 के साथ डिवाइड करना है। ये डिवाइड ही कर रहे हैं ना सिंथेटिक डिवीजन से। 1 का 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 4 और 2 6, 6 2 ज़ा 6 2 12। अब ये 2l है और ये +12 है, क्योंकि आपस में सॉल्व तो नहीं हो सकते। ये l वाली l में होनी थी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई हो सकती है, प्लस माइनस नहीं हो सकती। आप कहोगे इधर मल्टीप्लाई कर दिया और कह रही हैं हो नहीं सकती। 2 2 ज़ार 4l प्लस 12 2 बार 24 हो गया। अब मैं लिखने लगी हूँ l m और फिर कांस्टेंट 4l प्लस m प्लस 24। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई और दूसरी इक्वेशन भी आ गई आपके पास। दो इक्वेशन बनी, अब हम दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे। यहाँ 7 आ रहा और मेरा तो कुछ और आ रहा है। 6l प्लस m, 2m आ रहा है, पता नहीं शायद इनको छोड़ देखती हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, 3 है। हाँ 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पता नहीं मैंने क्या किया, ठीक है देखते हैं क्या इक्वेशन बनी है। पहली इक्वेशन है आपके पास -6l प्लस m और +9। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास +4l प्लस m और 24, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन गई हैं। अब आप जब ये इक्वेशन बन गया, अब आप लिखें इफ़ x-2 और x+3 नज़र आ रहा है। x+2 और x-2 और x+3 इज़ अ फैक्टर देन रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। तो दोनों का रिमाइंडर इक्वल टू 0 का, तो मैं इस इक्वेशन को भी इक्वल टू 0 लिख दूंगी और इसे भी इक्वल टू 0 लिख दूंगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर ये लीनियर इक्वेशन बन रही है 10th क्लास। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं, ठीक है। और बहुत से में आपको कोई एक याद आ जाएगा, -6l प्लस m प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0, यही था ना। प्लस m प्लस 9 इज़ 4l प्लस m, 4l प्लस 24, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गए हैं। अब इसे मैं कांस्टेंट दूसरी तरफ लेके जाने लगी हूँ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। -6l प्लस m इज़ इक्वल टू -9, 4l प्लस m इज़ इक्वल टू -24। ये होगी आपकी इक्वेशन 1 बन गई, ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। 10th क्लास आपने दो मेथड पढ़े थे इक्वेशन सॉल्व करने के। 9th में क्रैमर रूल और मैट्रिक इन्वर्जन मेथड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। और आपने 3 मेथड पढ़े थे 8th क्लास में। एक आपने पढ़ा था कोफिशिएंट इक्वल करने वाला, एक सब्स्टिट्यूशन वाला और एक वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, चेन मेथड जिसे कहते थे, वो था। अब आप देखो मैं इसको करने लगी हूँ कोफिशिएंट इक्वल करने वाले मेथड से, क्योंकि ये भी m है और ये भी m है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगी तो ये m से काट जाएगा और l की वैल्यू आसानी से आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब मैं लिखने लगी हूँ, यहाँ मैं ना लिखने लगी हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2। चाहे 2 से 1 कर लें, चाहे 1 से 2 कर लें, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग, मैं पता क्या लिखने लगी हूँ, 1 - 2, ठीक हो गया। और इम्प्लाइज,
और कुछ भी नहीं करने लगी, यही जो हो इक्वेशन लिखी हुई है ना, ऑलरेडी क्वेश्चन इतना लंबा है तो फिर साइन चेंज कर देती। ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया। पता है ना आपको, जब माइनस कर रहे हो हम तब भी हम क्या कहते हैं साइन चेंज करते हैं। तो 6 और 4 तो 10 हो जाएगा। ये माइनस टेल एल लिख सकती हूँ, एम एम से काट रहा है तो वो ये प्लस एम है, ये माइनस एम है, ये कट जाएगा। और -9 और +24 कर लें और देख लें कितना आ जाता है। ये -9 है और ये +24 है, ये आ जाता है 15 हमारे पास। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ +15। ये एल है, इधर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और साथ माइनस भी आ जाएगा। तो बताओ भाई, 5 3 बार 15, 5 2 बार 10, एल इज़ इक्वल टू -3/2। मेरा तो यही आ रहा है, यस, -3/2, 10 प्लस यही है। अब आपने क्या करना है, ये चाहे इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दे चाहे 2 में रिप्लेस कर दे, तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। पुट l इज़ इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 1, मैं 1 में ही कर रही हूँ। -6 लिखा हुआ है, l की जगह -3/2 लिखना है मैंने, m अपनी जगह पर एज इट इज़ हो जाएगा और -9 ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1 बार 2 2 3 बार 6 हो जाएगा, तो 3 3 बार 9 हो जाएगा, प्लस m और ये -9, m अपनी जगह पर, ये -9 है, +9 है, इस तरफ आकर -9 हो जाएगा। और ये वैल्यू आ रही है -18, ठीक है। एल की वैल्यू भी आ गई और एम की भी आ गई, यही आपसे पूछा गया था फाइंड एल एंड एम। तो आपके पास एल की वैल्यू भी आपने निकाली और एम की वैल्यू भी निकाल लिया। तो ये 2 आंसर हैं आपके पास। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये कौन सा था हमारा, क्वेश्चन 3 था और एक पार्ट किया भी हमने इसका, सेकंड भी है, सेकंड भी सिमिलर है, उसको भी 2 दफ़ा करना है, 2 इक्वेशन बनेगी, फिर आपस में सॉल्व होगा। x -1 था तो मैंने x -1 इज़ इक्वल टू 0 लिखा, फिर x इज़ इक्वल टू आ गया +1, ठीक है। x क्यूब का कॉफिशेंट 1, x स्क्वायर का कॉफिशेंट 3, l x का कॉफिशेंट 2, m और 6 एज इट इज़। पहली रकम ऐसे ही लिखनी है, ये वाला 1 इधर लिख लिया, 1 1 ज़ार 1, -3l और +1, क्योंकि ये l है, l 1 में सॉल्व नहीं होगा। -3l को मल्टीप्लाई हो सकता है, कर दें तो -3l और +1 हो गया, ठीक है। अब ये 1 भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो पहले m वाली लिख ली, फिर पहले l वाली लिखनी थी, सॉरी, l m और फिर, ठीक है, ये l के साथ क्या है -3l, तो मैं ये ऊपर लिख देती हूँ -3l + 2m + 1। समझ आ जाएगी ना, आप आगे करके लिख लो, -3l + 2m + 1। अब ये पूरा फैक्टर इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3l + 2m और +1। अब ये 6 और ये 1 सॉल्व हो जाएगा, -3l + 2m, 6 और 1 क्या हो गया 7। ये होगी आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी -3l + 2m और +7, ठीक हो गया। अब दूसरी क्या है आपके पास, x + 1, x + 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -1। अब ये -1 इधर लिख लिया है, ठीक है। आपके पास अब वैल्यू तो यही थी, यही दोबारा लिखो, यही लिख दिया माइनस, ये -3l, ये था 2m और ये था आपके पास 6, ठीक है। 1 एज इट इज़, -1 को 1 से किया -1, -3l और -1, ये फिर मल्टीप्लाई होगा, जब साइन ही चेंज हो जाएंगे तो +3l हो जाएगा और 1 भी पॉजिटिव हो जाएगा। पहले l वाली रकम लिखी, फिर m वाली रकम लिखी और फिर कांस्टेंट लिखा। अब जब ये पूरा फैक्टर फिर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर साइन चेंज हो जाएंगे, -3l हो जाएगा, -2m हो जाएगा और -1 हो जाएगा। -3l -2m, 6 में और +- 6 में से 1 किए तो 5। ये आपकी इक्वेशन बन गई सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या बनी है, -3l -2m और +5, यस, ये +5।
6 के साथ पॉजिटिव साइन है। अब मैं लिखूँगी एक्स, इफ़ एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो यही हमने रिप्लेस किया था ना ऊपर, फ़र्ज़ किया था। देन रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, तब रिमाइंडर किसके इक्वल होगा 0, तो मैं दोनों को इक्वेशन को इक्वल टू 0 लिखूँगी। -3l + 2m + 7 इज़ इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन इधर लिख लेती हूँ, -3l - 2m + 5 इज़ इक्वल टू 0। और मैंने आपसे कहा था कांस्टेंट दूसरी तरफ होगा, तो ये आपके पास -7 - 3l - 2m इज़ इक्वल टू -5। ठीक हो गया, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई और ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अच्छा 10 क्लास, एक बात देखो, अब इसमें 3l है, ये भी 3l है, इन्हें ऐड करेंगे तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ऐड करूँगी तो 2, ये तो ऐड करने लगी हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 है, तो जब ऐड करूँगी 2m से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 + 2 ऐसे, तो मैं अब ऊपर नीचे लिख देती हूँ, फिर भी मुझे लिखना तो पड़ा ही ऊपर नीचे। सही है, दूसरी इक्वेशन है -3l - 2m, क्योंकि जब आप माइनस करोगे ना तो फिर तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, फिर वैल्यूज़ नहीं कटेगी ये वाली m वाली, तो ऐड करने से काट रही है, तो मैं ऐड कर लेती हूँ। 3 और 3 6 हो जाएगा, -6l हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाता है, ये माइनस से ख़त्म हो जाएगा। l इज़ इक्वल टू 12/6, तो 6 कितनी बार 12 होता है, 6 2 बार 12 होता है। l की वैल्यू आ गया आपके पास +2। ठीक है, l की वैल्यू आपके पास आ गई +2। अब ये 2 आप जिस मर्ज़ी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट l इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, कौन सी थी, ये वाली 1, -3l की जगह आपने +2 पुट किया, +2m ऐसे ही और -7 ऐसे ही। ठीक हो गया, 3 2s are 6 हो गया, +2m हो गया, -7 हो गया, 2m अपनी जगह पर रहेगा, -7 है -6 है, इस तरफ जाकर +6 हो जाएगा, और ये आपके पास -1 आ गया। m इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाकर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। एक वैल्यू आई m की, l की आई 2 और m की आई -1/2, और यही आपका आंसर है, l इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू -1/2। ये दो ही वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी थी और ये आपने फाइंड कर ली। ठीक है, इसके 2 पार्ट थे, ये कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो कह रहे हैं सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। 2 उन्होंने कह दिया इसका रूट है और बाकी आप रूट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वही काम करना है। इसे px लिखा है मैंने, तो x की 3 है, एक्स स्केयर नहीं था, उसकी जगह मैंने 0x स्केयर लिख लिया, फिर x है और फिर कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपने क्या कर देना है, तो x की क्यूब लिखा, फिर 0, x का कोएफिशिएंट -28 और 48, ये 2 जो उन्होंने दिया हुआ था ये मैंने इधर लिख लिया। 2 1s are 2, 0 2 ऐड हो रहे हैं तो 2 2 2s are 4, प्लस माइनस माइनस 28 में से 4 कर देंगे तो जस्ट 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 ही आएगा। साइन बड़ी वैल्यू का, इसके साथ बड़ी वैल्यू थी, माइनस था ना, यहाँ भी माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ये आ गया, रिमाइंडर आपके पास 0। आप लिखें द डिप्रेस इक्वेशन DEPRESSED इक्वेशन इज़, ये जो इक्वेशन आपकी बच की है एक दफ़ा सॉल्व कर लिया, पावर रिड्यूस होगी। x3 था, अब आप लिखोगे x स्क्वायर +2x -24 इज़ इक्वल टू 0। अब आ गई आपकी बारी पेयर बनाने की, जो आपने पहले 9th में किए थे और 8 में भी किए हैं, 8 में नहीं किए शायद, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है। मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए, मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, 2 की 2 12 और 2 14 होता है, ये भी नहीं आता, 3 8 बार 24 होता है, 8 में से 3 निकाले 5 होता है, 4 6 बार 24 होता है, 6 में से 4 निकाले तो 2 आ जाता है, बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन जो मिड में है। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लगाएंगे और पेयर बनाएंगे। आपके पास है x²
4x प्लस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। चाहे 4 इधर रख लो 6 इधर रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यहाँ x कॉमन है, x माइनस 4 लिख लिया, प्लस 6 कॉमन है तो x माइनस 6 कितनी बार 24, 6 4 बार 24, दरमियान में x माइनस 4 आ गया, उसे एक बार लिख लिया और आपके पास x प्लस 6 भी आ गया। अब दोनों को इक्वल टू 0 करें, मेरे पास जगह नहीं, अब मैं इधर आ रही हूँ। x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 4, ठीक हो गया। अब दूसरा है x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू माइनस 6। अब आपके पास 3 रूट्स आ गए, एक जो उन्होंने खुद दिया हुआ था 2 और एक आपने निकाला है 4 और माइनस 6, ठीक है। अब आप नीचे लिखते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, और कौन कौन से रूट्स हैं वो एंड पर आप लिखते हैं। हैंस रूट्स आर, एक तो 2, एक 4 और दूसरा माइनस 6, तीसरा माइनस 6। x की पावर 3 थी और 3 ही रूट्स आ गए इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था तो अब मैं बोल के बताती हूँ आपको मैंने क्या लिखा हुआ है। 2x की 3 लिखा हुआ है, ये माइनस 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 11x लिखा हुआ है, प्लस 6 लिखा हुआ है। इसका रूट उन्होंने 3 दिया हुआ है, इसे लेट मैंने px कर लिया है, 3 इधर लिख दिया है। एक्स क्यूब का काफिशन 2 था वो लिख दिया, एक्स स्क्वायर का काफिशन माइनस 3 था वो लिख दिया, एक्स का काफिशन माइनस 11 था और फिर हाली कांस्टेंट है 6। फर्स्ट वैल्यू हम ऐसे ही लिख देंगे, 2 को हमने लिख दिया है ऐसे ही, 3 2s are 6, 6 में से 3 निकाल दें तो क्या रहेगा 3, 3 3 बार 9, 11 में से 9 10 11 माइनस 2, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का लेता है। 3 2s are 6 आप माइनस भी आ जाएगा तो ये हो गया 0। जब आपने इसे सॉल्व कर लिया एक बार तो लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन DEPRESSED एक दफ़ा पावर सॉल्व कर लिया तो पावर रिड्यूस हो जाएगी, पहले क्यूब था अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए, 1 4s are 4, यही आ जाएगा। यहाँ साइन लग जाएगा प्लस का, यहाँ लग जाएगा माइनस का। 2x स्क्वायर प्लस 2 के साथ 4 लिखूँगी क्योंकि कॉमन आ जाएगा, 4x माइनस x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसमें से 2x कॉमन है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 कितनी बार 4 2 2 बार 4, माइनस 1 कॉमन है तो x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपके पास आ गया मिड में x प्लस 2 और दूसरी तरफ है 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 करें, बारी बारी दो आंसर आ जाएंगे। x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू माइनस 2। एक रूट ये आ गया, 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, 2x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 1, x इज़ इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब 3 रूट आए, एक तो जो उन्होंने दिया हुआ था HENCE हैंस ROOTS रूट्स और हैंस रूट्स आर कौन कौन से भाई 10 क्लास 1 3 माइनस 2 और 1/2, ठीक है। ये आपका आंसर है। कौन सा दिया, 3 दिया था, सेकंड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है, 6 वाला सेकंड पार्ट है। 3 जो उन्होंने खुद दिया हुआ था -2 और 1/2, जी ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट है इसका, है ना आगे जी। नहीं एक ही था 4 का, 2 पेज तो नहीं पलट गए, यस 2 ही पलट गए थे। ये देखिए सेकंड थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट आया मेरे पास। हाँ तो 2 कर लिए ना। ये देखिए -1 इज़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपके पास है इसे लेट कर लो, px 4x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। -1 इधर ही लिख दिया, एक्स क्यूब का काफिशन 4, एक्स स्क्वायर का -1, एक्स का -11 और कांस्टेंट -6। फर्स्ट वैल्यू ऐसे लिख देंगे और तिरछी मल्टीप्लाई, 4 1s are -4, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का तो 5, कैलकुलेटर पर करके देख लेना बेशक, माइनस माइनस प्लस
5 1 ज़ार 5, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वाली का, 11 में से 5 निकालें। जब प्लस माइनस करते हो तो अपोजिट साइन माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस होता है तो वो प्लस ही लगेगा। 11 में से 5 निकाल दिए तो 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 1 ज़ार 6, तो प्लस माइनस माइनस करके तो 0, रिमाइंडर आ गया 0। द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, इसके लिए मैंने इतनी जगह छोड़ दिया है। अच्छा, अब देखो इक्वेशन है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 4 बार, 6 एक बार 6 6 2 बार बना, 6 3 बार 8 6 4 बार 24, मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। 1 से शुरू हो जाओ, 2 12 बार 24, 3 8 बार 24 आगे भाई। यहाँ माइनस का साइन लगेगा, बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन जो मिड में है, मिड में माइनस है तो इधर 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 बन के पेड़ 10 क्लास। 4x स्क्वायर, तो 8 मैं 4 के साथ लिख लेती हूँ क्योंकि कॉमन लेना आसान है। 8x और प्लस 3x माइनस 6, और 3 जो सा 6 के साथ लिख लेती हूँ। यहाँ से 4x कॉमन आ गया तो क्या रह गया आपके पास, x माइनस 4 कितनी ज़ार 8 2 ज़ार, प्लस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 3 कितनी बार 6 3 2 बार 6, ठीक हो गया। अब आप इसे इक्वल टू 0 कर दें, x माइनस 2 और 4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे। x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 2, ठीक हो गया। आगे 4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 और 4x इज़ इक्वल टू माइनस 3 और x इज़ इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4। हैंस रूट्स आर, HENCE, हैंस ROOTS, रूट्स आर। हाँ जी बताएं भाई रूट्स कौन कौन से हुए। एक तो जो उन्होंने खुद दिया हुआ था -1, फिर 2 हमने फाइंड किया और -3 ओवर 4 क्या। इसकी तरतीब का कोई इशू नहीं है, चाहे पहले आप पहले माइनस होता है फिर पॉजिटिव होती हैं, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़। अब इस बार 2 वैल्यूज़ दिए हैं कि आप इसे 2 बार डिवाइड करें, फिर आपके पास डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी पावर 4 है ना, 2 दफ़ा सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर ही उसके ऊपर क्वाड्रेटिक का मेथड होता है ना, 3 मेथड सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्या था क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो मैंने फैक्टराइजेशन चूज़ किया पिछले क्वेश्चन में। अब इसे 2 दफ़ा करना है, ठीक है। ये मैंने 2 दफ़ा ऐसे ही बना दिया हक्का सा। ये x की 4 है ना, स्ट्रक्चर ये के इधर ही आएगा। x की 4 है कॉफिशेंट, x की 4 का 1 है, x क्यूब नहीं था तो 0x क्यूब लिख दिया, 0 लिख दिया। x स्क्वायर का कॉफिशेंट -10 है, x भी नहीं था तो उसकी जगह 0 लिख दिया और 9 लिख दिया। अब एक बार हमने 1 पर डिवाइड करना है, ठीक है। फिर ये वाली लाइन मैंने लगा दी हुई है, आप भी लाइन लगा कर एक लाइन छोड़ दें और फिर इसी को कर दें, यहाँ 3 लिख लें। अब ये जो इक्वेशन आएगी इसको 3 के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसे करती हूँ। पहले आपने जो क्वेश्चन किए थे ना उसे आपने अलग अलग लिखा था, अब आप कहेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि हमने अलग अलग लिखने के एक साथ लिखना है। 10th क्लास वो जो क्वेश्चन थे ना जिसे हमने अलग अलग किया था, उसमें वो कह रहे थे L और M की वैल्यू निकालें। जब यहाँ रिमाइंडर आता था तो एक के बाद ही वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, यानी वो LM की फॉर्म बन गई थी तो उससे एक इक्वेशन बनी थी, फिर जब हमने दूसरा फैक्टर पुट किया था तो उससे दूसरी इक्वेशन बनी थी। यहाँ तो कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो LMN तो नहीं लिखा हुआ, जस्ट x ही लिखे हुए हैं, तो वो अब आप याद रख लें कि इसे इकट्ठा सॉल्व करना है। यहाँ 1 आ गया, अब 1 का 1 आ जाएगा, तिरछी मल्टीप्लाई होता था 1 1 ज़ार 1, 0 में से 1 काट किए 1 1 1 ज़ार 1, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 10 में से 1 निकाले 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 आ जाएगा, 0 में से -9 करेंगे तो -9, -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, तो एक बार आ गया 0, ठीक हो गया। अब हम इस 0 को नहीं देखेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब समझ लो कि आपके पास ये एक नया क्वेश्चन हो गया। एक बार सॉल्व करने के बाद आपके पास अगली इक्वेशन के साथ अगले फैक्टर के साथ जो सॉल्व करना है वो उसके आंसर को करेंगे। ये आ गया ना आपके पास, या पावर 3 हुई है, आपको पावर 2 तक सॉल्व करके फिर सॉल्व करना है क्योंकि x की पावर 4 थी ना। अब 1 का 1 आ जाएगा, 3 और 1 3 1 ज़ार 3, 3 और 1 4, 4 3 ज़ार 12, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का तो प्लस ही आएगा, 12 में से 9 10 11 और 12 3 आ जाएगा, 3 3 बार 9, ठीक है। प्लस माइनस माइनस फिर 0, 2 आगे। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन कोई नहीं मुश्किल, एक बार किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसे छेड़ा ही नहीं। ये अब आपका क्वेश्चन बन गया, इसे 3 से कर लिया, सेम है जिस तरह 1 से किया था। ये आपका नहीं चाहिए 10th क्लास, मैंने आपको 9th क्लास में
4 में कराया था ये सिंथेटिक डिवीजन वाला, जिसमें हमने क्यूब रूट 3 फैक्टर ढूंढने थे क्यूबिक पॉलिनोमियल में। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़, अब दो दफ़ा सॉल्व किया तो पावर रिड्यूस हो गया। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 4 आए, ये वाला बन जाएगा, दोनों के साथ प्लस का साइन लग जाएगा तो ही 4 बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 4 की जगह ये दो फैक्टर लिख दिया, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर, x कॉमन आ गया, x प्लस 1 इसमें से 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 3 1 जार 3, ठीक हो गया। x प्लस 1 हो गया और x प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपके पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 हो गया, x इज इक्वल टू -3 हो गया। हैंस HENCE हैंस रूट्स आर ROOTS रूट्स आर ARE। एक तो दो उन्होंने खुद दिए 1 और 3, दो आपने खुद फाइंड कर लिए -1 और -3, ठीक है। 4 रूट्स हो गए, इसकी पावर 4 थी तो इसीलिए इसके 4 रूट्स आ गए। यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखें, दो ही पार्ट है 5 के, और 5 तक भी है कि यहाँ नीचे कोई 6 भी है क्वेश्चन में, 5 ही है। लास्ट क्वेश्चन 10th क्लास देखें। अब इसको 3 और 4 है, ये px है, x की पावर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, x भी है, कांस्टेंट भी है, ये सारी px में लिख ली और कोफिशिएंट लिख लिया। x4 का 1, x क्यूब का 2, x स्क्वायर का -13, x का -14 और फिर 24। फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही लिख ली 3। अब ये 1 इसी तरह आ जाएगा, 3 1 जार 3, 3 और 2 5, 5 3 जार 15, तिरछी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे प्लस माइनस यही कर रहे थे ना। -13 में से 5 निकाल दो और देख लो क्या आता है, -13 प्लस 5 तो कर देंगे -8 आ गया हमारे पास। 8 एक बार 8 और 2 बार 16 और 3 बार 24 आ जाता है। 14 जमा 24, ये मैंने गड़बड़ कर दी होगी कहीं, माइनस नहीं आता, हाँ माइनस आता है तो -14 और -24, तो वो तो 38 आ जाता है। कहाँ गड़बड़ किया, क्वेश्चन गलत लिख दिया होगा, है ना। आए हाय, तो सामने ने कहा था आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेंगे। यहाँ -13 है तो 13 में से 5 निकाल देंगे, 15 आ रहा है, 15 कैसे आ रहा है, हाँ मैं ज़रा भी नहीं दी, 5 3 बार 15 ऐसे आ रहा है, ठीक है। -13 प्लस 15 तो इधर आ जाएगा 2, 3 2 जार 6 हैं, हाँ जी 3 2 जार 6 -6 14 और 6 14 -14 -6 तो 20 आ गया। कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ, 14 और 6 8 होता है, -14 था और यहाँ पर साइन प्लस का था, 15 के साथ जमा का साइन है तो जमा 3 2 बार 6, 14 में से निकाले 6, -14 प्लस 6 तो आ गया -8 और 8 3 बार 24, 7 माइनस का साइन और 0। दोबारा देख लो, पहले ये था 3 और 2 5 5 3 जार 15, 15 बड़ी वैल्यू है तो साइन प्लस का लगेगा। 15 में से 13 निकाल लिए 2 आगे, 3 2 बार 6 जमा 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 ही था 6, 14 में से 6 निकाले, 14 के साथ माइनस है इसलिए -8 आएगा, प्लस माइनस माइनस और 8 3 बार 24 24 जमा 24 और -24 काट के तो 0। अब आपके पास यही वैल्यू आ गई 1, -4 से करना है, ऊपर उन्होंने खुद ही दिया हुआ था हमें, एक बार 3 से और एक बार -4, -4 1 जार -4, 5 में से 4 निकाले, 1 4 को 1 से ज़रब दी -4, 4 में से 2 निकाल देंगे 2 आ जाएगा, 4 2 बार 8, माइनस माइनस प्लस तो प्लस माइनस माइनस आ गया ना 0। अब 2 दफ़ा का हमने इसे किया, डिप्रेस DEPRESS डिप्रेस्ड इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, 2 दफ़ा, पहले पावर 4 थी, एक दफ़ा किया तो क्यूब बन गई, दूसरी दफ़ा फिर से किया तो फिर स्क्वायर बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2 इज इक्वल टू 0। प्लस जी
मल्टीप्लाई करें तो 2i प्लस माइनस करें तो 1i, मल्टीप्लाई करें तो 2i प्लस माइनस करें तो 1 जारी लगेगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये लग गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसमें से x कामन, x माइनस 1, इसमें से 2 कामन तो x माइनस 1। दरमियान में क्या आ गया आपके पास x माइनस 1 और साइड पर क्या है x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 रखें, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 1, और x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखें और x इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो हैंस रूट्स आर HENCE, हैंस ROOTS, रूट्स आर, कितने रूट्स हैं आपके पास? 3 है, माइनस 4 है, 1 है और माइनस 2 है। ये हमारे पास आंसर आ गया है हमारी एक्सरसाइज सॉल्व भी 2.6। आई होप आपको समझ आ गई होगी, इनकी प्रैक्टिस करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। 10 क्लास प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस से ही आता है मैथ।